स्कूल बसों का 2 वर्ष का टैक्स माफ करने के आदेश हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को दिए हैं। इसके साथ ही बिना टीसी किसी स्कूल में छात्र को एडमिशन न दिए जाने के आदेश भी शिक्षा विभाग को दिए हैं। शिक्षा विभाग इस संबंध में 4 सप्ताह में रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगा। रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में आईसीएसई और सीबीएसई स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने बताया कि उनकी एसोसिएशन में 11 स्कूल शामिल हैं और सभी से सहमति के बाद एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दर्ज की थी, जिसमें एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की बसों के टैक्स माफ करने की मांग की थी। बताया कि कोरोना काल में बसें संचालित नहीं हो पाई, इसलिए टैक्स देने में स्कूल असमर्थ थे। उन्होंने बताया कि याचिका दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को मार्च 2022 तक 11 स्कूलों की बसों का टैक्स माफ करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि याचिका दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को मार्च 2022 तक 11 स्कूलों की बसों का टैक्स माफ करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही कई स्कूलों में बिना टीसी दाखिले दिए जाने का मामला सामने आ रहा था। इसके लिए भी याचिका दर्ज की गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि शिक्षा विभाग इस बात की जांच करे कि बिना टीसी के एडमिशन स्कूलों में न हो पाए। ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में 4 हफ्ते में हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। वहीं स्कूल फीस के संबंध में एसोसिएशन के सचिव अभिषेक चंद्रा ने कहा, हाईकोर्ट की एसओपी के अनुसार अभिभावकों को प्रत्येक माह ट्यूशन फीस जमा किए जाने के निर्देश हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभिभावक कोरोना काल का बहाना बनाकर फीस नहीं जमा कर रहे हैं। एसएन गोयल ने कहा कि स्कूलों ने कोरोना काल में बेहतर शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया है। पत्रकार वार्ता में रफल सिंह, अशोक चौहान, केनथ सैमुअल आदि लोग मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक हमारी सीबीएसई और आईसीएसई चेयरमैन्स एसोसिएशन है, जिसके जो काफ़ी लंबे समय से चल रही है और इसमें हमारे द्वारा ये पत्रकार वार्ता इसलिए करी गई है। पिछले दिनों हम लोग माननीय न्यायालय गए थे, हाई कोर्ट। हमारे प्रमुखता के तौर पर 2 मुख्य बिंदु रहे हैं। पहला मुख्य बिंदु ये रहा है कि करीब 1.5 साल से कोरोना काल में हमारी बसें जो बिल्कुल ही खड़ी हैं और उनका संचालन नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी जो उन पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे द्वारा अपील करी गई थी कि उन टैक्सेस को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे सुना और बहुत अच्छे से समझते हुए लगभग 11 स्कूल हमारे मेंबर हैं, उन 11 स्कूलों के लिए ये निर्देश करा है कि 1.5 साल की अवधि में जब स्कूलों की बसों का संचालन नहीं किया गया है, तो इनका टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया जाए, जिसके लिए हम हाई कोर्ट को भी धन्यवाद देते हैं। उसके बाद दूसरा विषय था हमारा टीसी का। कई जगह कई विद्यालयों में क्या हो रहा है, बच्चे कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़े, जिन्होंने पैसे नहीं दिए और फीस जमा ना करने के कारण ना तो उन्होंने अपना रिज़ल्ट कार्ड लिया और ना ही टीसी ली। जब ये दोनों चीज़ें उन्होंने नहीं ली, तो ना लेने के बाद वो लोग स्कूल छोड़ के दूसरे किसी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं बिना टीसी और बिना रिज़ल्ट कार्ड के। तो इसके लिए हमने माननीय हाई कोर्ट से निवेदन करा, जो हमारा निवेदन स्वीकार हुआ है और इसकी जाँच एजुकेशन डायरेक्टर को दी गई है कि कोई भी विद्यालय इस तरह के बच्चों को जो कि टीसी सबमिट नहीं कर रहे हैं और अपने विद्यालय में दाखिला देते हैं, तो उनकी जांच करी जाए कि किस कारणों से विद्यालय बगैर टीसी के दाखिला दे रहा है। ट्रांसपोर्ट का इशू है, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से हाई कोर्ट से ऑर्डर कराए हैं और हमारे 11 स्कूलों से किसी प्रकार का कोई शुल्क, ट्रांसपोर्ट शुल्क, पेनल्टी और रोड टैक्स ना लिया जाए। वो आदेश निर्गत हो चुके हैं। ये एसोसिएशन की सफलता है और इसके बारे में हमने पत्रकार वार्ता के द्वारा जनता को भी अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा विभाग में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि स्कूलों द्वारा बिना टीसी के, बिना वैध टीसी के दाखिले किए जा रहे हैं। पीछे से फीस भी उनसे अगर 6 महीने की है तो 2 महीने की फ़ीस लेकर एडमिशन किया जा रहा है। तो उसके ऊपर भी हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर्स कराए, उस पर भी शिक्षा निदेशक ने संज्ञान लिया है और उस पर भी कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा
शुरू कर दी गई है। उसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पर बच्चों से अवांछित शुल्क लिया जा रहा है, चाहे वो CBSE द्वारा लिया जा रहा है या राज्य सरकार द्वारा लिया जा रहा है, उस पर भी एसोसिएशन तत्परता से कार्रवाई कर रही है। हमने उसके बारे में भी शिक्षा निदेशक को, शिक्षा सचिव को ज्ञापन दिए हैं और अध्यक्ष CBSE, ICSE और शिक्षा मंत्री भारत सरकार, शिक्षा सचिव भारत सरकार को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसके बारे में एसोसिएशन की 19 तारीख को हुई गई मीटिंग में निर्णय लिया जा चुका है। की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि पुरानी फीस भी जिसके हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे उसमें भी मुश्किल से 60 से 65% फीस आई है, बाकी फीस नहीं आई है। अभी पता नहीं क्या कारण है, पूरे संख्या में पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। उपस्थिति स्कूलों में 50 से 60%, 40% उपस्थिति है, पूरी उपस्थिति नहीं है। और कक्षा 1 से 5 तक तो हालत अभी भी निरंतर है। अभी भी पेरेंट्स डरे हुए हैं कि कहीं कोरोना से हमारे बच्चे इफेक्टेड ना हो जाए, जबकि स्कूलों पर तो सरकार ने बहुत बोझ बढ़ा दिया है। हमें बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस करनी है, उनका सैनिटाइजेशन करना है, आधी संख्या में हर क्लास में बच्चों को पढ़ाना है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दुगनी स्ट्रेंथ के साथ हमें काम करना पड़ रहा है। क्या मांग मुख्य था आप लोगों की? हमारी मुख्य मान्यता ये है कि जब आप ट्रांसपोर्ट में, जब आप रेल में पूरी संख्या में बच्चों को, पूरी संख्या में यात्रियों को भेजने का कर रहे हैं, तो बच्चों को भी पूरी संख्या में आने दें। आपकी बात मान ली जाए तो उत्तराखंड का ग्राफ देखिए कि कितने % यहाँ पर कोरोना का प्रभाव है। हमारा प्रदेश इस समय कोरोना मुक्त हो चुका है। बात की जाए पहाड़ों पर, अभी हमारे प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में तो आज भी मतलब केरल है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर अभी भी लोग इफेक्टेड है।